तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो हमारे सोल चैलेंजेस हैं जो हमारे सेल्फ से रिलेटेड हैं। अब वो कौन से सोल चैलेंजेस हैं जो हमारे सेल्फ से रिलेटेड हैं? सो एनीथिंग जो कि रिलेटेड है हमारे इमोशन से, हमारे माइंड से, हमारे बॉडी से, तो वो हमारा सोल चैलेंज होता है सेल्फ का। अच्छा, अब उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँ। एक तो ये बात कि से चैलेंज क्या है, दूसरी बात ये कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है उस चैलेंज को डील करने के लिए, अल्लाह हमसे चाहता क्या है, उसको फिर हमने रिज़ॉल्व कैसे करना है। और अगर हम उस चैलेंज में डायरेक्टली हम नहीं है, मतलब हम उससे इफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन वो किसी हमारे रिश्तों में किसी के साथ है, तो अल्लाह हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम उन रिश्तों में कैसा बिहेवियर रखें। तो 4 चीज़ें हैं ना। सबसे पहले ये कि चैलेंज क्या है? चैलेंज वो होता है कि जैसे पीपल बॉर्न डिफरेंटली, जो कि पैदाइशी तौर पे मुख्तलिफ तरह से पैदा होते हैं, मतलब किसी के हाथ, लिम्स गूंगे बहरे और इस तरह है ना कि कोई कोई आज़ा काम ना करे, तो वो एक चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज क्या है? सेल्फ से रिलेटेड क्या हो सकता है कि ज़हनी तौर पे जैसे डिसलेक्सिस है, डाउन सिंड्रोम है, बच्चा ज़हनी तौर पे या बच्ची ज़हनी तौर पे उतना ताकतवर नहीं होता कि रेगुलर स्कूल सिस्टम का बोझ उठा सके, है ना। तो वो लोग क्या करें अब अपनी जिंदगी, उनका अगर ये अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भेजा है तो वो उनका यही इम्तिहान होता है, और उस इम्तिहान को हमने कैसे डील करना है उस पर हम बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि इमोशनली कुछ लोग बहुत डार्क स्पेस में पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत, और कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनका काम ये होता है कि वो दूसरों को हेल्प करते रहें। वो भी मतलब क्योंकि दूसरों को वो एनर्जी देते रहते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी जरूरी नहीं है कि बहुत आसान हो। इसी तरह से कुछ लोगों की जो है इमोशंस बहुत डार्क होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे एंजाइटी, या इनको मेडिकल लैंग्वेज में स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के मसाइल होते हैं ना, वो पैदाइशी तौर पे, मतलब जज्बाती मसाइल, नफ्सियाती मसाइल जिसको कहते हैं। अच्छा, जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर लोग होते हैं, जो मेंटल, वो माइंड और इमोशंस जो हैं वो एक नहीं है, वो अलग-अलग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नॉर्मली फिर ये होता है कि क्योंकि वो जुड़ी हुई होती है हमारे नर्वस सिस्टम से, तो कम मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों चीजें आपस में बैलेंस नहीं रखती ना, बिकॉज पर्सनैलिटी में अगर एक चीज की कमी है, तो जिस तरह इवन फिजिकली अगर आप इनेबल उस तरह नहीं है, फिजिकली डिफरेंटली इनेबल है, तो आप का इमोशनल एक्सप्रेशन भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो भी ब्लॉक हुआ हुआ होता है। तो वो भी आपने देखना होता है कि अपने आप को पॉजिटिविटी में लाके, ईमान में लाके, फेथ, सर्टेनिटी और ट्रस्ट द प्रोसेस को चला के हमने इस चीज को आगे कैसे लेके चलना है। सो ये हैं वो चैलेंजेस जो सेल्फ से जुड़े हुए हैं। अब हमने उनको डील कैसे करना है, मतलब उसके डील करने का क्या तरीका है? उसके डील करने का तरीका ये है कि एक्नॉलेज करें सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि अल्लाह हमसे चाहता ये है कि अगर एक चीज उसने नहीं दी तो लेकिन कुछ ना कुछ और दिया होता है, तो हम उस पे फोकस करें। हम उन तमाम चीजों पे फोकस ना करें जो हमारे पास नहीं है। मैंने एग्जांपल पहले भी किसी वीडियो में दी है कि मैं किसी को जानती हूँ बहुत क्लोजली यूएस में। उनके हाथ और पैर दोनों नहीं है, लेकिन उन्होंने तालीम हासिल की, फिर उन्होंने शादी की, बच्चे किए। तो मैं मानती हूँ पाकिस्तान में इस तरह की सहूलियात या मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उस तरह से नहीं है, लेकिन आप इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी देखें, बहुत सारे लोग तवक्कल में होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे यहाँ जो मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा अल्लाह पे तवक्कल करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं पॉजिटिवली। मैं एक कपल को पाकिस्तान में जानती हूँ कि जो खुद भी डेफ एंड डम है और उनके हस्बैंड भी, और वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके बच्चे नॉर्मल हैं। सो वो भी मतलब उन्होंने भी अपनी जिंदगी चलाई ना, ऐसा तो नहीं किया कि नहीं वो मतलब ये सोच के बैठ जाएंगे। ये हमारी सब सोचों का कमाल है, हमारे एटीट्यूड का कमाल है, हमारे माइंड का कमाल है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में क्या फैसला लेना चाहते हैं। तो अब ये दूसरी बात ये हो गई कि हमसे अल्लाह चाहता क्या है? हमसे अल्लाह चाहता है कि हम तवक्कल करके शुक्र में हम वो अपॉर्चुनिटीज देख के खुशगवार जिंदगी गुजारने की अपनी जात से कोशिश करें। आसानी तो फिर अल्लाह ने देनी होती है। हम ये फैसला करेंगे कि हमने अच्छा करना है तो अल्लाह ताला अच्छा कर देंगे। हमने रोते रहना है इस बात पे, अपने आप को बेचारा फील कराते रहना है
اور کہ جی بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا, بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ پیدائشی ایسا تھا, آل دیٹ جیسی مزری میں ہم چلے جاتے ہیں, تو ہم پھر اسی مزری میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا, ایک تو بات یہ ہو گئی. اب اگر آپ ان انسان کی فیملی ہے تو سب سے پہلے تو محبت اور ایکسیپٹنس, کہ یہ آزمائش صرف اس انسان کے لیے نہیں ہے جو اس سچویشن میں ہے, بلکہ گھر والوں کے سپورٹ سسٹم کے لیے بھی ہے, بیکاز ہم سب نے بھی جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. تو اگر ہم بہت کمپیشن نہیں ہے, ہمدردی, محبت, مطلب خیال رکھنا, مطلب دوسرے کو انکریج کرنا پازیٹیو, اس میں اگر آپ ڈسکریج کرتے رہیں گے, جج کرتے رہیں گے, اگر آپ ان کو یہی کہتے رہیں گے تم کیا کرو گے, تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ان کی زندگی میں اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو ایز اے فیملی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان کو یہ نہیں کرنا. تو ہم نے اس کو سولو کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس کو سولو کرنا ہے صرف ایمان سے, جو فیتھ ہے ہمارا, پھر ہم یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا. ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس چیز کو فوکس کر کے ہم اپنی زندگی کو, اور اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسی شخصیت ہے تو اس کی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. تو ہمارے اختیار میں بس اتنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے. رادر دین کہ جو چیز نہیں ہے, جس چیز سے ہم پیدا نہیں ہوئے ہوئے, ہم صرف اس پہ, بہت سارے لوگ جو مائنڈ ڈسلیکسس ہوتے ہیں یا ڈاؤن سنڈروم, بٹ وہ بہت اچھا گاتے ہیں, بہت اچھا سنگنگ ہے یا پینٹنگ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جہاں ان کا ایکسپریشن ہو. سوشل اینزائٹیز وغیرہ ان کو ہوتی ہیں, لیکن مطلب وہ کریٹیولی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو دیتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ صرف ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ہمارا راستے کو بلاک کر دیتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.